अमृत स्नान दूसरा अमृत स्नान है, तो उसके मद्देनजर व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और उसी प्लान के मुताबिक यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर टुट्टी की एक टीम बनाई गई है, जो तेज तर्रार पुलिसकर्मी है, वो लगातार स्नान घाटों पर मौजूद है और वो तमाम जो भीड़ के लोग हैं वो स्नान घाटों पर ज्यादा देर तक न रुकें, चेंजिंग रूम में कपड़े बदलें और उसके बाद घाट को स्नान के बाद खाली करते रहें। इस बात के लिए उनको वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ की भी एक टुकड़ी वहां पर तैनात की गई है, जो घाटों को इवैक्यूएट कराने के लिए लगी हुई है, वो वहां पर कराया जा रहा है। और सुबह से ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कहें कि 2-3 बजे से यह स्नान शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में लोग स्नान करके अब तक जा भी चुके हैं और हर जगह हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष यानी जय घोष सुनाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं का रेला है लगातार बढ़ रहा है। कल की बात आपको बताऊं अंशिका, तो करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जब लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो वाकई अपने आप में ये एक आश्चर्यजनक है कि इतनी तो कई शहरों के बराबर जो है यहाँ की आबादी आज के दिन यहाँ पर रहेगी और उसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसों का संचालन किया जा रहा है, लोग प्राइवेट गाड़ियों से आए हैं। 104 पार्किंग है, जगह जगह पार्किंग में लोगों को रोका जा रहा है, उसके बाद पैदल शटल बसों से उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट न केवल महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में बल्कि जो शहरी इलाका है, पुलिस कमिश्नरेट, वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं और पूरी रही है कि 360 डिग्री कवर किया जाए सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे वो फोन के जरिए कनेक्ट करना हो श्रद्धालुओं को एक दूसरे से या फिर चाहे किसी भी माध्यम से कनेक्ट करना हो, लेकिन कोशिश पूरी की गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी परेशानी या दिक्कतें यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी ना हो। और जिस रिकॉर्ड का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई में सोमवार से अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार को उससे भी ज्यादा यानी कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले जैसा कि आप बता रहे कि लगभग 5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे। और अब हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन कितने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि सिलसिला जो नजर आ रहा है संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर वो अभी थम नहीं रहा है। इसी तरह हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही और भी कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वही बात है कि संगम नगरी की इस तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। मेनका भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है स्टूडियो से। मेनका, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये तस्वीर काफी ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे सोमवार से कह लीजिए मौनी अमावस्या तक ही कई करोड़ श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंशिका, और आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से हम टेंट सिटी को देख पा रहे हैं, आपके पीछे जगमगाते लाइट्स देख रहे हैं और साथ ही जो विजुअल इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। तिल रखने को जगह तक नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या है लोगों की। और ये सब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो पितर हैं यानी कि जो पुरखे हैं वो धरती पर उतरते हैं। तो पितरों के तर्पण के लिए आज के दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष ही महत्व है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इस बार के इंतजामों को देखते हुए इस भीड़ में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि प्रशासन ने अनुमान लगाया था पहले कि जितनी संख्या में लोग आएंगे स्नान के लिए, उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और लगातार ये सिलसिला 13 जनवरी जब शुरुआत हुई महापर्व की और 13 जनवरी से हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में, आम दिनों में भी 50 लाख। और आप ठीक कह रही हैं। और आपने भी जब शुरुआती में मकर संक्रांति कवर किया था संगम नगरी से ही, उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ थी। और अब ये क्योंकि दूसरा हम कह सकते हैं कि जो अमृत स्नान है और इसके लिए भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रभाकर साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं? श्रद्धालु से अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो जरूर बातचीत कीजिए। प्रभाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अरैल की बात हो रही थी, आज अरैल में कोई बड़ा चेहरा नजर आने वाला है क्या घाटों पर?
एक बार सवाल प्लीज अमित, दोहराइए, क्या क्योंकि आप तक बहुत मेरी शोर आवाज हो आ रहा रही था, है? मैं आपको सुन नहीं पाया। बताइए प्लीज। अमित अमित बिल्कुल आ रही है, आप सवाल दोहराइए, पर प्लीज। कितने श्रद्धालुओं की संख्या आने की उम्मीद है और क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ पहुंच सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौनी अमावस्या है, करोड़ों की संख्या में इस वक्त अरैल घाट्स का जो स्ट्रेच है लगभग 11.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। और ये अरैल के उस मोड़ से लेके अगर कहा जाए जो जहां बोट क्लब से लेके यहां तक अरैल थाने की जो सेक्टर बनाए गए हैं, इस 8 सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा लग चुका है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां एक और दान पुण्य कर रहे हैं तो वहीं अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा प्लीज एक बार आप कैमरा दिखाते रहे, क्योंकि मैं अपनी बात को बता सकूंगा अच्छे से, और जहां कैमरा बयां कर सकता है कि कितना लोग, कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब तो फिर भी लगातार आना बरकरार। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे स्टेशन की। सर, आपने कहाँ से आए? सर, हम यही लोकल के ही हैं, प्रयागराज से ही। गए डुबकी लगाई कि नहीं? अभी जा रहे हैं। जाइए, बहुत भीड़ है, बहुत भव्य जो है वो है यहाँ पे। हाँ। चलिए ठीक है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ के हैं सर आप? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा लगा? आइए इधर आके बताइए कैसा लगा? सुना दीजिए, भगवान के एक भजन सुना दिए, 1-10। हाँ, 1-2 पंक्ति सुना दीजिए। अम्बे तू है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। देख सकते हैं कि कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आई हैं। आपने तो पूरा बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल लीन कर दिया। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। देखिए, और इनके चेहरे का भाव इस बात को बयां कर रहा है कि भक्ति का सागर कितना है। जी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बोलेंगे मोदी जी और जोगी की अच्छा, जय हो। चलिए, मोदी जी को योगी जी की। चलिए ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने सर आप खुश बहुत हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि बोलो मत। दान पुण्य किया सुबह? सब किया, सब किया, ठीक है। अब अपने घर के प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए ठीक है। धन्य हो गई, धन्य हो गई, जिंदगी धन्य हो गई। मोदी जी, योगी जी और मोदी जी जन्म दिया, बहुत धन्य हो गए हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए, बीजेपी आनी चाहिए। अब ये चलिए आइए। आप देख सकते हैं कि कहां से देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? नहीं, अभी जा रहे हैं। जाइए, लगाइए दे। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोग जो भी श्रद्धालु यहाँ देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए कुछ के लिए सपना है, कुछ का कहना है कि हम यहाँ आके धन्य हो गए। क्योंकि देखिए, संगम के इस तट पर प्रवेश करना ही अपने में पुण्य की बात मानी जाती है, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ लोग कहते हैं कि गंगा जमुना। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि संगम के तट पर प्रवेश करने से ही पुण्य मिल जाता है और आस्था की डुबकी लगाने तो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। और वाकई में कई किलोमीटर चलने के बाद भी श्रद्धालु जो है वो थके बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और मौसम की जो बात श्रद्धालु कर रहे थे अमित, मैं तो आश्चर्य हूं कि इतने दिन से हम यहाँ पर हैं और आज का दिन काफी ज्यादा ठंडा है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं का ये कहना है कि आज तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ये उनका उत्साह ही है जो उन्हें बिल्कुल भी मौसम के बारे में फीलिंग ही नहीं दे रहा है कि आखिर आज ठंडी है ही कितनी। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अमित। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं, आलोक भी मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक, इस वक्त आपने बताया कि तमाम जो नागा साधु हैं वो गए थे स्नान के लिए, क्या वो अब लौट आए हैं और अब अगली किसकी बारी है? अंशिका, यहाँ से आने का ये रास्ता है, यहाँ से अखाड़ों की तरफ से तमाम नागा सन्यासी और
तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये सभी जो सन्यासी गण हैं वो यहीं से आएंगे, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी जो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये सभी यहाँ स्नान करने पर प्राप्त होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। अर्थात यह ऐसा पुण्य प्रदेश है जहाँ चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा को परिपूर्ण करने के लिए ये हमारे संत यहीं से स्नान करने के लिए जाएंगे। ये नागा सन्यासी यहीं से स्नान करने के लिए जाएंगे। और एक बहुत अच्छा श्लोक पद्म पुराण में वर्णित है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानमुत्तमम तीर्थे प्रयाग्याख्यानमुत्तमम। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में सर्वोत्तम प्रयागराज है। और इसी तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर ये महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया हुआ है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए तमाम दुनिया भर से लोग आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो सन्यासी हैं, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, जो कहीं कंदराओं, गुफाओं, हिमालय के तलहटी में लोग रहते हैं, वो आज के दिन के लिए ही, आज के स्नान के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे अंशिका तमाम साधु संतों से, तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसे साधु संत महात्मा भी दिखाई देते हैं जो हमारे अखाड़े के होते ही नहीं है, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं होता है। यानी कई ऐसे लोग होते हैं जो देवतुल्य होते हैं, अर्थात देवता भी अलग अलग रूप धारण करके आज के स्नान, आज के अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं। अंशिका, देखिए, इसी दिव्य आत्माओं को देखने के लिए, इसी दिव्य शरीर को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए तो कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो आते हैं संगम आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी और इन्हें देखने के लिए भी, इनका आशीर्वाद लेने के लिए।